देखिए, सुरैया जी के नाम में ही सुर है और उनके अभिनय में भी यही सुर था, यानी उनका अभिनय भी बड़ा सुरीला था। लेकिन एक बात है मनीषा जी, उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, अपनी गायकी से, अपने स्वरों से राज किया। जी हाँ, 15 जून सन 1929 को अविभाजित भारत के गुजरांवाला में जन्मी सुरैया ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की थी बाल कलाकार के रूप में। तदबीर, फूल, अनमोल घड़ी, उमर खयाम, परवाना, दर्द, विद्या, प्यार की जीत, दिल लगी, बड़ी बहन, अमर कहानी, दास्तान, अफसर, दीवाना और मिर्जा गालिब जैसी फिल्में सुरैया जी के अभिनय से सजी हुई हैं। और अब हम कमल जी सुनवाते हैं अभिनेत्री और गायिका सुरैया द्वारा प्रस्तुत एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के कुछ अंश। आदाब। जब भी कहीं मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है तो यादों का एक तूफान सा उमड़ आता है और मैं उसकी ऊंची नीची लहरों में खो सी जाती हूँ। एक जमाना था जब मैं फिल्मी दुनिया में नहीं आई थी और उस वक्त भी सहगल साहब की फिल्मों को बड़ी शौक से देखती थी। उनके गानों ने मुझ पर जादू की तरह असर किया था और मैं अकेले में उन्हीं के गीत गाती रहती थी। ये कभी सोचा भी न था कि उनके साथ मेरी फिल्में भी बनेंगी, लेकिन सहगल साहब के साथ मेरी 3 फिल्में बनी, तदबीर, उमर खयाम और परवाना। मुझे फख्र है कि मैंने उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। एक बार मैंने उनसे पूछा, सहगल साहब आप इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं? तो सहगल साहब ने जवाब दिया, हम जिस गाने को गाते हैं पहले उसके जज्बात को समझते हैं, उसकी भावनाओं में डूब जाते हैं और तब वही भावनाएं सुरों में ढलकर निकलती हैं। बक़द्रे शौक़ इक़रारे वफ़ा क्या है, बक़द्रे शौक़ इक़रारे वफ़ा क्या है, हमारे शौक़ की है इंतहा क्या है, हमारे शौक़ की है इंतहा क्या। दिले आफत ज़दा का मुद्दा क्या, दिले आफत ज़दा का मुद्दा क्या, शिकस्ता साज क्या उसकी सदा क्या है, शिकस्ता साज क्या उसकी सदा क्या। जब मेरी पहली फिल्म स्टेशन मास्टर बन रही थी तो नौशाद साहब ने मुझसे एक बच्चों का गीत गवाया था। उस फिल्म में मैंने भी एक बच्चे का ही रोल किया था। जब लोगों ने ये गीत सुना और पसंद किया तो फिल्म शारदा की हीरोइन मेहताब के लिए नौशाद साहब ने मुझसे एक गीत और रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्डिंग के वक्त मेहताब ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची स्टूल पर खड़े होकर उनके लिए गा रही है तो वो बड़ी नाराज हुई और जब ये गाना हिट हुआ तब उनकी नाराजगी दूर हो गई और फिर तो मैंने उनके कई गीत गाए। पुराने कलाकारों में सहगल साहब और मोतीलाल जी ऐसे कलाकार थे जिनकी एक्टिंग और जिंदगी में फर्क महसूस नहीं होता था। इसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने कला को अपने जीवन में ढाल लिया था। जिंदगी ख्वाब है, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है,
ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। फिल्म शमा परवाना में मेरा और शम्मी कपूर का साथ था। उन दिनों शम्मी कपूर फिल्मों में नए नए आए थे, बहुत दुबले पतले नाजुक से थे। अगर उस वक्त वो उछल कूद करते तो शायद मैं ये कह देती, जरा संभल के, कहीं कमर में लोच न आ जाए। खैर, लीजिए, इसी फिल्म का गीत हाजिर है जो मैंने और रफी साहब ने गाया है। मैंने करीब 100 फिल्मों में काम किया है और इसी हिसाब से कई 100 गाने भी गाए होंगे, मगर गाना मैंने बाकायदा किसी से सीखा नहीं। इसे खुदा की देन कहिए कि म्यूजिक डायरेक्टर जैसा मुझे रिहर्स करा देते थे, मैं वैसा ही गा देती थी। देवानंद की फिल्म अफसर जब बन रही थी तो बर्मन दादा ने मेरे लिए एक गीत तैयार किया। खुद बर्मन दादा इस गीत को इतना अच्छा गाते थे कि मैंने देवानंद से कहा, क्यों ना सिचुएशन बदल ली जाए और इस गीत को बर्मन दादा ही गा लें। लेकिन बर्मन दादा नहीं राजी हुए। कहने लगे, ये गीत खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए तुम्हें ही गाना होगा। संगीतकार सज्जाद हुसैन की तर्जें मैंने पहली बार फिल्म 1857 में गाई थी। तब से ख्वाहिश थी कि सज्जाद साहब की चीजें गाने का और मौका मिले। इसी इंतजार में एक जमाना गुजर गया, तब जाकर फिल्म रुस्तुम सोहराब बनी और इसी में है ये मेरा नगमा। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है।
कलाकारों को अपना मनपसंद रोल करने की बड़ी ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। मैंने एक फॉरेन फिल्म देखी थी और कारदार साहब से उसका जिक्र करते हुए मैंने कहा, मुझे इस फिल्म में हीरोइन का रोल बहुत पसंद आया। मुझे इस तरह का रोल करने की बड़ी ख्वाहिश है। आप कोई इसी तरह की कहानी तैयार कराइए और वैसा ही रोल लिखिए। कुछ दिन बाद कारदार साहब ने एक कहानी सुनाई। उसमें हीरोइन का रोल वैसा ही था जैसा मैंने कहा था। गोया ये मेरा मनपसंद रोल था। ये फिल्म दीवाना के नाम से मशहूर है और साथ ही साथ ये गाना भी। मोरा नाजुक बदन छुए चंचल पवन, मोरा नाजुक बदन छुए चंचल पवन, लाज अखियन में आए जियादा धड़क धड़क जाए, लाज अखियन में आए जियादा धड़क धड़क जाए, मोरा नाजुक बदन। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पेक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पेक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी। दूसरे दिन जब अखबारों में ये खबर छपी तो मैं फिल्म बिल्वा मंगल का ये गीत पिक्चराइज कर रही थी। परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा, तेरा मेरा अफसाना। परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। शबनम से हम सीखेंगे फरियाद न करना, रो लेना, फरियाद न करना, रो लेना। फूलों से सीखेंगे हम कांटों की नोक पर मुस्काना, फिर दुनिया को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा, तेरा मेरा अफसाना। परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। बुलबुल बनकर जन्म जन्म मैं तेरी खोज में गाऊंगी, मैं तेरी खोज में गाऊंगी। यही आस लेकर है जीना, इसी आस में मर जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा, तेरा मेरा अफसाना। परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जिन पर इंसान सदा नाज करता है। मेरी जिंदगी में भी एक मौका ऐसा आया था जब फिल्म मिर्जा गालिब को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला और उस फिल्म का एक खास शो राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां हमने पंडित नेहरू जी के साथ
ये फिल्म देखी थी। पंडित जी हर सीन पर खुद मुझसे मेरी तारीफ करते और मैं फूली ना समाती। इस वक्त पंडित जी की याद के साथ मिर्जा गालिब की गजल पेश है, सुनिए। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तुझे